हेलो स्टूडेंट्स, 8th स्टैंडर्ड की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करें उमंग पुस्तक में से लिया हुआ पाठ नंबर 12 जीवन का प्रभात। विद्यार्थियों, इस पाठ का सीधा संबंध आपके जीवन से है, क्योंकि इस पाठ में एक विद्यार्थी काल को ही जीवन की प्रभात यानी सुबह माना गया है। तो विद्यार्थियों, इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और क्या क्या सीखने को मिलेगा। देखो बेटा, हर इंसान चाहता है कि वह अपनी ज़िंदगी की सुबह एक खुशनुमा माहौल के साथ प्रारंभ करे, और जो मनुष्य फिजिकली फिट होता है वही अपने अंदर एक स्वस्थ मन को रख पाता है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, खास तौर पर स्टूडेंट लाइफ यानी विद्यार्थी काल में मनुष्य के अंदर सीखने की और ग्रहण करने की जो ऊर्जा होती है वह जीवन के किसी अन्य पड़ाव में नहीं होती। अगर हम माने कि ये जो जिंदगी है वो एक भवन है, तो विद्यार्थी जीवन को हम उस भवन की नींव मानेंगे, और नींव जितनी अधिक मजबूत होगी भवन उतना ही अधिक सुदृढ़ होगा। इसलिए अच्छी आदतें ग्रहण करके और उत्तम शिक्षा प्राप्त करके इस नींव को मजबूत बनाया जा सकता है। विद्यार्थी को अपने जीवन काल में केवल शिक्षा ही प्राप्त नहीं करनी होती, बल्कि इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण करना होता है। उसको परिश्रमी बनने के लिए आलस का त्याग करना पड़ता है। उसको अपनी इंद्रियों पर यानी अपने सेंस ऑर्गन्स पर कंट्रोल करना पड़ता है, और मोरल वैल्यूज़ में उसको अपने बड़ों गुरुजनों के प्रति आदर भाव रखने की आवश्यकता होती है। उसको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सैरों और योगा का सहारा लेना पड़ता है। अपने ज्ञान के साथ साथ खेल में रुचि की एक ललक पैदा करनी पड़ती है, और इससे भी ऊपर बढ़कर उसको अपने चरित्र को सुदृढ़ बनाना पड़ता है। और उस चरित्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उसमें कुछ विशेष गुणों जैसे साहस, धैर्य, विनय, सत्यनिष्ठा, उदारता, दयालुता आदि का समावेश करना होता है। तो विद्यार्थियों, आज हम इन सभी गुणों से युक्त इस पाठ की विषय सामग्री के द्वारा जानेंगे कि एक विद्यार्थी अपने आप को एक उत्तम और सर्वगुण संपन्न विद्यार्थी कैसे बना सकता है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं, और इसके लिए आप मेरे साथ पृष्ठ 89 खोल लीजिए एंड लेसन नंबर 12 यानी 12 जीवन का प्रभात। बच्चों, इस पाठ की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने से पहले हम इस पाठ में आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ के शीर्षक से, जीवन का प्रभात। जीवन यानी जिंदगी, और प्रभात प्रभात यानी सुबह, जिंदगी की सुबह यानी विद्यार्थी काल, स्टूडेंट लाइफ। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए हमारे पाठ के शीर्षक के नीचे जो लाइट मोव कलर का बॉक्स है उसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स डिस्कस करें। प्रातः काल की खुशहाली के साथ यानी विद हैप्पीनेस ऑफ मॉर्निंग। आगे देखिए संभव, स के ऊपर बिंदी ब व संभव यानी पॉसिबल।
आगे देखिए शारीरिक रूप से स्वस्थ। शारीरिक रूप से स्वस्थ यानी फिजिकली फिट, PHYSICALLY, फिजिकली फिट। नेक्स्ट इज स्वस्थ तन ही स्वस्थ मन को जन्म देता है, यानी अ हेल्दी माइंड डिवेल्स इन अ हेल्दी बॉडी। आगे देखिए परिश्रम। परिश्रम यानी मेहनत। आगे देखिए बेटा फर्स्ट पैराग्राफ में भवन। भवन में ब भालू वाला आएगा। भवन यानी बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग। आगे देखिए नींव। नींव यानी बुनियाद, ब को न कोई य को आद, बुनियाद। आगे देखें कुटाई। कुटाई यानी कूटा जाता। नेक्स्ट इज आंधी। आंधी यानी स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म। आगे देखिए भूकंप के झटके, भ को क के ऊपर बिंदी प, भूकंप के झटके यानी भूचाल का कंपन। आगे देखिए भावी जीवन। बच्चों भावी जीवन का मतलब होता है आने वाले जीवन की। आगे देखिए विद्या ग्रहण करने यानी शिक्षा प्राप्त करना। आगे देखिए सद्गुणों, स द के पैर में हलंत, ग को उ, अणा को ओ, पीछे बिंदी, सद्गुणों यानी अच्छे गुणों। आगे देखिए कर्तव्य, क त के ऊपर रेफ, आधा व य, कर्तव्य यानी फर्ज। आगे देखें परिश्रम यानी मेहनत। इन नेक्स्ट रो बेटा देखें आलस्य, आ ल आधा स य, आलस्य यानी सुस्ती। आगे देखें बेटा श्रद्धा, श्र ध के पैर में हलंत, द को आ, श्रद्धा यानी आस्था। आगे देखें तत्पर, त आधा त पर, तत्पर, तत्पर यानी तैयार। आगे देखें संयतेंद्रिय यानी इंद्रियों पर काबू रखने वाला, स के ऊपर बिंदी य, त को ए, पीछे बिंदी, द के पैर में पदेन, ई की मात्रा य, संयतेंद्रिय। आगे देखें आदरपूर्ण। आदरपूर्ण यानी फुल ऑफ रिस्पेक्ट। अगले पेज में देखिए बेटा गुरुजनों के प्रति आदर भाव। बेटा इसका इंग्लिश मीनिंग होता है रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स। आगे देखें विषय, व को ई, षटकोण य, विषय यानी सब्जेक्ट्स। आगे देखें लगाव। लगाव यानी अटैचमेंट। नेक्स्ट इज तत्परता। तत्परता यानी ईगरनेस, EAGERNESS, ईगरनेस। आगे देखें इंद्रियों, ई के ऊपर बिंदी, द के पैर में पदेन, ई की मात्रा, य को ओ, पीछे बिंदी, इंद्रियों यानी सेंस ऑर्गन्स। आगे देखें वश। वश यानी काबू। कक्षा, क कक्षा को आ, कक्षा यानी क्लासरूम। आगे देखें शिक्षक। शिक्षक यानी अध्यापक, अ आधा ध य को आ, प क, अध्यापक। आगे देखें श्याम पट। आधा श य को आ, म, श्याम पट, श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड। स्वामी। आधा स व को आ, म को ई, स्वामी यानी मालिक। आगे देखिए नाटक। नाटक यानी एक्टिंग। आगे देखिए बेटा ध्यान पूर्वक। आधा ध य को आ, न, प को उ, व के ऊपर रेफ, क, ध्यान पूर्वक यानी केयरफुली। तो चलिए बच्चों अब हम इस पाठ की रीडिंग शुरू करते हैं। तो आ जाइए पेज नंबर 89 पर। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन प्रातः काल की खुशहाली के साथ जीना चाहता है। यह तभी संभव है जब मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। स्वस्थ तन ही स्वस्थ मन को जन्म देता है। स्वस्थ मन ही एक अच्छे समाज का निर्माण करने में सहायक होता है तथा सफलता मिलने पर ही मनुष्य और अधिक परिश्रम करते हुए आगे बढ़ता जाता है। जो इस पाठ से
अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ को पढ़कर हमने जाना कि हर व्यक्ति अपने जीवन की सुबह खुशनुमा माहौल के साथ शुरू करना चाहता है और यह तभी संभव हो पाता है जब उसका तन और मन दोनों ही निरोग हों। एक मनुष्य को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए और समाज में उन्नति पाने के लिए बहुत सारी परिश्रम करनी पड़ती है और विद्यार्थी काल ही इसका प्रारंभिक काल होता है। चलिए अब हम अगली रीडिंग शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, किसी भवन को बनाने से पहले उसकी गहरी नींव खोदी जाती है। नींव में पत्थर और सीमेंट डालकर उनकी खूब कुटाई की जाती है, तब दीवारें और छत बनाते हैं। पक्की नींव पर बना हुआ भवन वर्षा, आंधी, तूफान में भी सिर उठाए मजबूती से खड़ा रहता है। वह हल्के भूकंप के झटके भी आसानी से सह लेता है। तो बच्चों, आपने इस रीडिंग के थ्रू यह समझा कि जिस प्रकार से एक पक्की इमारत बनाने के लिए उसकी बुनियाद को यानी नींव को खूब गहरा खोदा जाता है और उसमें खूब सारा बरामद सामग्री जैसे पत्थर और सीमेंट डालकर उसको अच्छी तरह से कूट कर आपस में मिलाया जाता है और फिर उसके ऊपर दीवारों और छतों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि जितनी अधिक पक्की किसी इमारत की नींव होगी उतना ही पक्का उस पर भवन यानी इमारत बनेगी, जो वर्षा, आंधी, तूफान में उसको बचाती है। ऐसी दृढ़ इमारतें तो भूचाल के झटकों को भी आसानी से सह लेती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। व्यक्ति के जीवन को भी एक भवन मान लीजिए। विद्यार्थी जीवन में उस जीवन भवन की नींव का निर्माण होता है। इस काल में ही भावी जीवन की तैयारी की जाती है। इस काल में विद्या ग्रहण करने के साथ साथ सद्गुणों को सीखने का भी अवसर रहता है। विद्यार्थी जीवन ही अच्छी आदतों के अभ्यास का भी ठीक काल है। बेटा, व्यक्ति के जीवन को अगर हम एक इमारत की तरह माने और विद्यार्थी जीवन को उस इमारत की नींव की तरह माने, तो यह बहुत ज़रूरी है कि उस नींव को पक्का करने के लिए शिक्षा के साथ साथ कुछ अन्य गुणों का भी सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं वो अन्य गुण क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग के बाद। विद्यार्थी का मुख्य कर्तव्य है विद्या ग्रहण करना, ज्ञान प्राप्त करना। कोई भी ऊंचा लक्ष्य कठोर परिश्रम से ही प्राप्त होता है। फिर विद्या जैसी अनमोल चीज पाने के लिए आराम और आलस्य का त्याग करके कठोर परिश्रम करना चाहिए। कहा भी गया है, सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती और विद्यार्थी को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। बच्चों, इस पैराग्राफ को पढ़कर आपने जाना कि एक स्टूडेंट यानी एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा फर्ज होता है शिक्षा ग्रहण करना और इसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसके रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट यानी सुस्ती है उसको त्यागना पड़ता है, क्योंकि एक श्लोक है, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, कि जो विद्यार्थी सुख की प्राप्ति करना चाहता है उसको विद्या प्राप्त नहीं होती और विद्या प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को सुख का त्याग यानी आलस्य और
आराम का त्याग करके एक तपस्वी की भांति परिश्रम करना पड़ता है। चलिए बच्चों, आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। गीता में कहा गया है कि ज्ञान उसे मिलता है जिसमें श्रद्धा हो तथा जो तत्पर और संयतेंद्रिय हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेंद्रियः। आप पूछेंगे, ये श्रद्धा क्या चीज़ है? किसी के लिए आदरपूर्ण और पूज्य भाव को श्रद्धा कहते हैं। विद्यार्थी के मन में गुरुजनों के प्रति आदर भाव तो होना ही चाहिए। जो विषय वे पढ़ रहे हैं उसके प्रति भी मन में लगाव होना चाहिए। ज्ञान पाने के लिए तत्परता भी आवश्यक है। साथ ही साथ कहा गया है कि ज्ञान की प्राप्ति केवल उसी को होती है जिसके अंदर अपने गुरुजन के प्रति अपार श्रद्धा यानी आस्था हो और जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो यानी कंट्रोल हो। अपने गुरुओं की प्रति आदर भाव का होना ही आस्था कहलाता है और इस भाव के साथ साथ विद्यार्थियों को जो विषय पढ़ाया जाए उसके प्रति लगाव होना यानी अटैचमेंट होना भी ज़रूरी होता है। जब तक विद्यार्थी एकाग्र होकर अपनी इंद्रियों यानी सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करके अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगाता, तब तक वो विद्यार्थी ज्ञान को सही मायने में प्राप्त नहीं कर पाता। अगर कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी का तन कक्षा में और मन खेल कूद में लगा होगा तो उसको अध्यापक की बात ठीक तरीके से समझ में नहीं आएगी। इसलिए इस पढ़ने का नाटक करने की अपेक्षा अपने मन को एकाग्रचित करके कक्षा में बांधे रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चों, आप जब हमारी बात को ध्यान से सुनते हो तो आपको हमारे पढ़ाए हुए विषय की समझ अच्छी तरह आ जाती है ना। बस इसी बात का वर्णन है इस पैराग्राफ में। तो चलिए अब अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब आज के पाठ में आपने काफ़ी कुछ सीखा। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, इसको अपने जीवन का अंग भी बनाना है और आज के पढ़ाए हुए पाठ की दोहराई करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कठिन शब्दों को आपने अपनी रफ कॉपी पर लिखकर उनके स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग्स को अच्छी तरह रिवाइज करना है। थैंक यू बेटा, सी यू लेटर, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।